Good morning, class 11th. As you know, we are doing our chapter number 8, Secularism, and we were on unit 8.5, in which we were discussing about the criticisms against Indian secularism. In this criticism, I have discussed two criticisms in yesterday's class. I have discussed about that Indian secularism faced with the charges of anti-religious, as well as हम इसके बारे में कहते हैं it's a based on Western import. Today my third criticism will start, and this third criticism basically deals with the minoritism. हम ये वाला criticism करने वाले हैं. जब हम minoritism की बात करते हैं तो इंडियन सेकुलरिज्म के ऊपर ये चार्ज भी लगाया जाता है कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो सपोर्ट करता है, एडवोकेट करता है ऑन माइनॉरिटी राइट्स. लेकिन जब ये क्रिटिसिज्म लगाया ही जाता है तो साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी जनरेट होता है कि वेदर इट इज डूइंग अ गुड टास्क और इट इज डूइंग अ जस्टिफाइड टास्क और इज देयर एनीथिंग डिस्टर्ब्ड. बुक में इस बात को एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा एक एग्जाम्पल से. वो एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्रेन में ट्रैवल कर रहे 4 पैसेंजर्स का. वो कहते हैं सपोज आप मान लीजिए कि एक ट्रेन है जो नोन है अपनी फास्टेस्ट स्पीड के लिए. उसमें 4 पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं. मिडल ऑफ द जर्नी के बीच में एक पैसेंजर जो है वो कहता है आई वॉन्ट टू स्मोक. आप सब लोगों को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मोक, ठीक है. तो वो कहता है कि मुझे सिगरेट पीनी है. अब जब वो ये कहता है तो सेकंड पर्सन जो होता है वो कहता है ना, तुम सिगरेट नहीं पी सकते. उसका रीजन ये है कि मुझे सिगरेट पीना बर्दाश्त नहीं है, मैं नहीं कर सकता. बाकी के 2 पैसेंजर्स जो होते हैं ये कन्वर्सेशन सुनते हैं लेकिन चुप रहते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, एक कह रहा है कि मुझे सिगरेट पीनी है, दूसरा कह रहा है नहीं पीनी है, तो हम इस इश्यू को रिसॉल्व कर देते हैं कि हम इसको वोटिंग राइट्स में बांट देते हैं. एक्चुअली में जो बाकी के 2 लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं वो स्मोक तो करते हैं बट दे आर माइल्ड स्मोकर्स. उनको ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे सिगरेट पीनी है. तो रिजल्ट क्या होता है, जब वो वोट करते हैं तो 3 लोग कह देते हैं हाँ कि भैया अगर बंदे के मन हो रहा है सिगरेट पीने का तो पी ले. लेकिन चौथा बंदा जो है वो उसको सपोर्ट कोई भी नहीं करता, वो लॉस फेस करता है. दिखने के लिए लगता है भैया हमने तो मेजॉरिटी की. बंदा कहता है भैया 3 लोगों में से मैंने तो पूछ लिया, मैंने तो पूछ के सिगरेट पीना. तो जब मैंने पूछ के सिगरेट पी है तो मैं क्यों कहूं कि मैंने कोई काम गलत किया है. मेरे को जो सही लगा मैंने किया और तेरे को प्रॉब्लम है तो तू जान, हम 3 को तो प्रॉब्लम नहीं है. दिखने के लिए फेयर है. यही हमारे देश का हाल है. अब मैं इसके ऊपर आऊंगी. अब आगे की कहानी कुछ ऐसे चलती है कि सपोज करके मान लो कि नॉन स्मोकर जो इंसान है अगर वो एस्थमेटिक हो तो अगर उसको स्मोकिंग की जो भी इंड्यूसमेंट होती है या जो भी उस समय धुआं निकलता है उससे पैनिक अटैक आ गया तो ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, उसको और ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा. तो क्या सबको वोट देना कि हमने तो सबको इक्वल राइट्स दिए थे, हमने तो सबको फ्रीडम दी हुई है, क्या इतना काफी होता है? जवाब आता है नहीं, कभी भी नहीं. हम ये मानकर चलते हैं कि जो माइनॉरिटीज के फंडामेंटल इंटरेस्ट होते हैं, बेसिक इंटरेस्ट होते हैं, उनको हार्म नहीं किया जा सकता. उन्हें कानून के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. हम 4 लोग क्लास में जब ये काम कर रहे होते तो शायद मैं क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन पूछती, रिजर्वेशन देना जरूरी है या नहीं है, या टेस्ट लेना जरूरी है या नहीं है, या इंग्लिश क्लास का कंडक्ट करना जरूरी है या नहीं है. अगर उस समय आपकी क्लास में से
मेजॉरिटी बच्चे ये कहते कि हाँ टेस्ट लेना जरूरी है, तो हम कहते कि ठीक है हाँ जरूरी है। बाकी के 4 अगर नहीं टेस्ट दे रहे होंगे तो हो सकता है किसी की कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम हो। तो माइनॉरिटी क्या करे इस सिचुएशन में? अगर इंडियन धर्म में ऐसा है कि कुछ धर्म माइनॉरिटी में ही है, यस हमारे देश में मुस्लिम 16% ही है, यस हमारे देश में क्रिश्चियंस जो हैं वो 11 या 12% ही हैं, यस हमारे देश में बुद्धिस्ट या जैनिस्ट जो हैं वो 5 to 6% ही हैं, लेकिन है तो हम उनको निग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं सिर्फ ये कहने के लिए कि नहीं हम मेजॉरिटी रिलीजन की सपोर्ट में ये कानून बनाएंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जब हम कहते हैं कि ये एडवोकेट करता है मिनोरिटिज्म पर, असल में कहीं पर क्रिटिसिज्म है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत इनवैलिड सा क्रिटिसिज्म है। आपकी बुक में एक और दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है स्पेशल प्रिविलेजेस का और रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। इसमें ये एग्जाम्पल रिजर्वेशन को करके नहीं दिया हुआ है, इसमें एक कहा हुआ है कि एक मॉल है, मॉल के अंदर एक सिनेमा थिएटर है या एक ऑडिटोरियम है जहां एक फिल्म लगती है। उस ऑडिटोरियम में जाने के लिए स्क्रीन के सामने पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। आप जाते हैं ना मॉल्स में, एस्केलेटर्स होते हैं या स्टेयर केसेस होते हैं, तो देयर आर स्टेयर केसेस एंड एस्केलेटर्स एंड बहुत क्लियरली होता है मॉल्स के बाहर सब जगह ये लिखा होता है एवरीबडी इज फ्री टू बाय अ टिकट एंड दे कैन गो अप टू द क्लाइंब अप टू द स्टेयर केस एंड दे कैन सी अ फिल्म। क्या सच में हर कोई फ्री है? कभी तुमने सोचा कि जो अपाहिज होगा, जिसकी एक लेग नहीं होगी, वो स्टेयरकेस कैसे चढ़ेगा? या कोई अगर फोबिक है, उसे डर लगता है एस्केलेटर से जाते थ्रू या लिफ्ट के जाते थ्रू, तो वो सिनेमा थिएटर तक कैसे पहुंचेगा? हम कहते हैं ऐसे लोगों के लिए हमने स्पेशल प्रोविजन बनाया। हमने क्या कहा कि अगर कोई बंदा क्लाइंब नहीं कर सकता तो हम उसके लिए रैंप बना देंगे। अगर कोई लिफ्ट के अंदर बंद फील करता है तो हम उसके लिए मूविंग एस्केलेटर्स या सीढ़ियां बना देंगे। उसके ऊपर सिर्फ इन तरीके के लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। अगर हम कोई चीज ऐसी पर्टिकुलरली लेकर आ रहे हैं तो वो रिजर्वेशन कहाँ है? वो तो प्रोटेक्शन है। और हाँ, गवर्नमेंट को ये प्रोटेक्शन देनी चाहिए। तो बेटा आज मैंने सिर्फ अभी एक ही किया है, कल मैं 2 वीडियोस भेज दूंगी जिसमें मैं क्रिटिसिज्म्स को खत्म कर दूंगी। ठीक है? थैंक यू क्लास।